बूंदी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसान दिवस 2024 के अवसर पर किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में विभिन्न संस्थानों और समाजसेवी एनजीओ संस्थाओं द्वारा स्टॉल्स लगाई गई। कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित इस मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें इन योजनाओं का लाभ उठाने के तरीकों से अवगत कराना था। इसके साथ ही कम पानी में बेहतर उपज प्राप्त करने, परंपरागत खेती के साथ साथ फल सब्जी और उद्यान उत्पादन बढ़ाने, बकरी पालन और मुर्गी पालन जैसे माध्यमों से आय बढ़ाने के सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। मेले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आत्मा परियोजना, पशुपालन विभाग और कृषि विभाग के अधिकारी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर हरीश वर्मा और अन्य अतिथियों ने स्टॉल्स का निरीक्षण किया और वहां प्रदर्शित योजनाओं और प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। किसान मेले में आई महिलाओं और किसानों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि यहां आकर उन्हें नई जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती के साथ साथ नवाचार खेती कैसे की जा सकती है, रासायनिक खेती को छोड़कर वर्मी कंपोस्ट और जैविक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इन विषयों पर उपयोगी सुझाव मिले। इसके अलावा सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, इसकी भी जानकारी दी गई। किसानों ने बताया कि ऐसे आयोजन से उन्हें न केवल नई तकनीकों और उपायों की जानकारी मिलती है, बल्कि उनकी आय दोगुनी करने में भी मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मेले किसानों की तरक्की और देश की उन्नति में सहायक साबित होंगे। आइए जानते हैं इस बूंदी किसान मेले कार्यक्रम के बारे में। हरीश वर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी व मेले में आए किसानों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। मेन उद्देश्य यही है कि किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और किसान जो है क्या क्या गतिविधियां विभाग की चल रही है, कृषि विज्ञान केंद्र कर रहा है, अन्य संस्थाएं कर रही है, उनको सबको यहाँ इकट्ठा करके उनको उनकी जानकारियां देना। तो आज का ये प्रोग्राम कृषि विज्ञान केंद्र की प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग 500 किसान और महिलाएं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा रही है, तो उन सबको जो कृषि विज्ञान केंद्र पर यहाँ पर प्रदर्शनियाँ लगाई गई है, कृषि विज्ञान केंद्र पर जो यूनिट है उनको देखकर और वो अपना अच्छा कैसे खेतीबाड़ी कर सकती है, उन सब की जानकारियाँ देने का मेन उद्देश्य कृषि यहाँ पर आज रखा है किसान दिवस के उपलक्ष्य में। और इसमें विभिन्न विभागों ने, लाइन डिपार्टमेंट है, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा सहयोग किया है, स्टॉल लगाई है, प्रदर्शनी लगाई है और उनका यहाँ पे कम से कम 18-20 प्रदर्शनियाँ लगाई गई है। तो उनके सबके सहयोग से ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिनका मेन मोटो यही है कि किसान अपनी उत्पादकता कैसे बढ़ाए और समृद्धि कैसे लाए। यहाँ बूंदी किसान मेले में आए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत नई जानकारियाँ मिली हमको। जैसे भैंस पालना है, बकरी पालना है, मुर्गी पालना है, कोई जैसे खेती का बीज तैयार करने की पौध का उसकी जानकारी मिली, कंपोस्ट खाद बनाने की विधि बताई। और आए तो जैसे हम जैसे स्रोत बढ़ाएंगे मुर्गी पालन का, कोई बकरी पालन का, तो उससे हमारी आय दुगनी होगी। मोहन लाल पर यहाँ किसान मेले में आने के बाद नई चीज़ें देखी हमने। किसानों से संबंधित उनके विकास के लिए नई टेक्निक्स जो गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, प्राइवेट संस्थाएं यूज़ कर रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनजीओज यूज़ कर रहे हैं, तो वो किसानों को उन चीज़ों के लिए अवेयर कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और इससे किसानों को बहुत फ़ायदा भी मिलेगा और उन्हें बहुत अच्छा भी लग रहा है कि नहीं यार, हमें ये चीज़ें, नई चीज़ें पता लग रही हैं कि ये भी कृषि में हम इसको यूज़ कर सकते हैं और उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। एक इस तरह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम तो ज़रूर होना चाहिए, जिससे किसानों को पता चले कि हम किस तरीके से अपनी खेती में नए विकास ला सकते हैं। बिल्कुल, हम भी कृषि से जुड़े हुए। कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एक्चुअली ये इन चीज़ों को देखने से पता लगता है कि हाँ, अभी भी हमारे विकास में बहुत सारी चीज़ें नई ऐड हो रही हैं जो कि हमें यूज़ करना चाहिए। नाम बताइए आपका। मेरा नाम प्रीति पांडे है। हमने देखा कि कुछ नई टेक्निक्स, सिर्फ किसान में एक फसल उगाना नहीं होता है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है कि किस तरीके से हम छोटी ज़मीन पे भी बहुत अच्छे से खेती कर सकते हैं, मल्टी क्रॉप कैसे लगा सकते हैं खेती में। इसके अलावा एनआरएम पे कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है। सिर्फ खेती ही नहीं, हमारे को पानी की भी ज़रूरत है, तो उसके साथ साथ में वाटर शेड पे किस तरीके से काम हो रहा है। इसके अलावा छोटे छोटे जो उद्योग हैं यहाँ पे, वो भी लोग आए हैं कि बीज से हम
किस तरीके से मतलब फाउंडेशन सीड्स हम कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे उसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छी अच्छी जो वैरायटीज़ है प्लांट्स की वो भी यहाँ पे बताई गई है। तो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि प्रत्यक्ष रूप से किसान ये सब चीज़ें देख पा रहे हैं। एक प्रत्यक्ष रूप से देखना और एक केवल टीवी पे देखना वो काफ़ी नहीं है। तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें भी नई नई चीज़ें देखने को मिली और हम भी इन चीज़ों को और यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारी भी ज़मीनें हैं तो हम भी ओरिएंट करेंगे, हमारे से जो किसान जुड़े हुए हैं उनको भी बताएंगे कि किस तरीके से आप नई टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, ताकि आपका डेवलपमेंट हो और हमारे देश का डेवलपमेंट हो और हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो। मेरा नाम अनुषा शर्मा।